नमस्कार, राजस्थान समाचार में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान विधानसभा की 6 सीटों पर होंगे उपचुनाव। राजस्थान में विधानसभा उपचुनाव को लेकर भाजपा नए सिरे से रणनीति बना रही है। प्रदेश में अब विधानसभा की 5 नहीं बल्कि 6 सीटों पर एक साथ उपचुनाव होंगे। वहीं राज्यसभा की एक सीट पर भी चुनाव होने हैं। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी उपचुनाव पर मशक्कत कर चुके हैं। अब नए प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ चुनावी जीत को लेकर जोड़ गुना भाग कर रहे हैं। फिलहाल भाजपा सभी 6 सीटों पर जीत का दावा कर रही है, लेकिन ये दावा कितना मजबूत है, ये देखने वाली बात है। भ्रष्टाचार के मामले में आरोपी बांसवाड़ा संभागीय आयुक्त नीरज के पवन को लेकर नया विवाद। भ्रष्टाचार के मामलों में सरकार की ओर से जीरो टॉलरेंस से अपनाने की बात कही जाती है, लेकिन धरातल पर सच्चाई उससे कोसों दूर होती है। कई अधिकारी ऐसे आपको मिल जाएंगे जिनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप है और वो दोनों ही सरकारों में अच्छी पोस्टों पर नजर आते हैं। कांग्रेस राज में जिन अफसरों पर भाजपा करप्शन के आरोप लगाकर उन्हें घेरती थी, वही अधिकारी भाजपा की सरकार में भी मलाईदार पदों पर आसीन है, जिसको लेकर सरकार के ही विधायक मंत्री तथा विरोध दर्ज कर चुके हैं। जयपुर से जोधपुर के बीच इस माह से दौड़ेंगी इलेक्ट्रिकल ट्रेन। जयपुर से जोधपुर के बीच इस माह के अंत तक इलेक्ट्रिकल ट्रेन शुरू हो सकती है। रायकाबाग से फुलेरा के बीच इलेक्ट्रिफिकेशन का कार्य रेलवे प्रशासन ने पूरा कर लिया है। इस रूट पर स्पीड ट्रायल भी सफल रहा है, जिसके बाद जयपुर की और जोधपुर और दिल्ली से इलेक्ट्रिकल ट्रेन से सीधी कनेक्टिविटी हो जाएगी। मकराना फुलेरा स्टेशनों के बीच इलेक्ट्रिकल इंजन से 110 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से ट्रायल किया गया है, जो कि पूरी तरह सफल रहा है। अब अगस्त के अंत तक जयपुर जोधपुर के बीच इलेक्ट्रिकल ट्रेन का संचालन शुरू किया जा सकेगा। 1 अगस्त के बाद पैदा हुई बेटियां बनेंगी लखपति। एक समय था जब राजस्थान में लड़कियों के जन्म को लेकर अभिशाप माना जाता था। लड़की होते ही उसे मार डाला जाता था। इसके बाद गर्भ में ही लिंग की जांच की जाने लगी और अगर लड़की निकली तो गर्भपात करवा दिया जाता था। इन सब की वजह से भारत में लिंग अनुपात काफी डिस्टर्ब हो गया था। लिंग अनुपात को ठीक करने के लिए सरकार ने नए स्टेप्स उठाए हैं। अब सरकार की तरफ से लाडू प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की गई है। इसके तहत पैदा होते ही आपकी बेटी लखपति बन जाएगी। सरकार ने इस योजना को 1 अगस्त से लागू किया है, यानी 1 अगस्त से हुई बेटियों के खाते में सरकार की तरफ से अलग अलग चरणों में कुल 1 लाख की राशि जमा की जाएगी। 1,38,000 सैलरी वाली चाहे नौकरी तो GAIL में फटाफट करें आवेदन। गेल इंडिया लिमिटेड में नौकरी की तलाश में भटक रहे युवाओं के लिए शानदार अवसर है। इसके लिए गेल ने जूनियर इंजीनियर, फोरमैन, जूनियर सुपरिटेंडेंट, जूनियर केमिस्ट, जूनियर अकाउंटेंट, टेक्निकल असिस्टेंट ऑपरेटर और टेक्नीशियन के पदों पर भर्तियां निकाली है। उम्मीदवार जो भी इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं वे गेल की आधिकारिक वेबसाइट gailonline.com पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। इन पदों के लिए एप्लीकेशन प्रोसेस शुरू हो गया है। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए आवेदन करने पर विचार कर रहे हैं वे 7 सितंबर तक या उससे पहले अप्लाई कर सकते हैं। आधार में नौकरी पाने का बेहतरीन मौका, नहीं देनी होगी कोई लिखित परीक्षा। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण में नौकरी पाने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए एक अच्छा अवसर है। अगर आप भी आधार में काम करने का मन बना रहे हैं तो आपके लिए सेक्शन ऑफिसर, टेक्निकल ऑफिसर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर और असिस्टेंट टेक्निकल ऑफिसर के पदों के लिए भर्तियां निकाली है। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं वे UIDAI की आधिकारिक वेबसाइट uidai.government.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। UIDAI ने इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। UIDAI के इन पदों पर जो भी उम्मीदवार नौकरी करने की सोच रहे हैं वे 7 अक्टूबर तक या उससे पहले आवेदन कर सकते हैं। ये मोदी का भारत है, बांग्लादेश जैसी स्थिति पर बोले केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। राजस्थान से आने वाले केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भारत में बांग्लादेश जैसी स्थिति उत्पन्न होने की बात करने वालों को 2 टूक जवाब दिया। शेखावत ने कहा कि ये बांग्लादेश नहीं है, ये भारत है और ये मोदी जी का भारत है। सपने में भी ऐसा सोचेंगे और इनको सोचने वालों को उनके साथ क्या होने वाला है उन्हें अपने आप ही समझ लेना चाहिए। केंद्रीय मंत्री शेखावत शनिवार को जोधपुर पहुंचे। एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत में बांग्लादेश में उपजे हालातों पर शेखावत ने कहा कि बांग्लादेश में जो कुछ हुआ वो अप्रत्याशित भी था और अस्वीकार्य भी, लेकिन भारत सरकार निरंतर उस पर दृष्टि बनाए हुए है, वहां सुधार जरूर होगा। राजस्थान के इन 3 डिपो को मिलेंगी 20 अगस्त तक नई बसें। राजस्थान रोडवेज के अलवर, मत्स्य नगर और तिजारा डिपो को जल्द ही नई बसों की सौगात मिलने वाली है। तीनों डिपो को नई बसों के चेसिस नंबर अलॉट हो गए हैं। उम्मीद है कि 20 अगस्त तक सभी बसें डिपो में पहुंच जाएंगी। राजस्थान रोडवेज की बसों से BS6 मॉडल की 560 नई बसों की खरीद की जानी है। पहली खेप में रोडवेज को करीब 150 बसें मिली हैं। इन बसों को डिपो को अलॉट किया गया है। जानकारी के अनुसार अलवर डिपो को 16 और मत्स्य नगर डिपो को 12 नई रोडवेज बसें अलॉट की गई है।
वहीं तेजौरा डिपो को भी 5 बसें मिली हैं। जगदीप धनखड़ का बड़ा बयान। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ शनिवार को जोधपुर में राजस्थान हाईकोर्ट के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित अमेजिंग इंडिया में न्यायपालिका की भूमिका के विषय पर बोल रहे थे। इस दौरान धनखड़ ने कहा कि भारत में सशक्त स्वतंत्र न्यायपालिका है जो लोकतंत्र की रक्षा करती है। हमें इस पर गर्व है, लेकिन इसके साथ ही एक दर्दनाक अपवाद भी है जिसे हमें भूलना नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लगाया। ये हमारी स्वतंत्रता के बाद का सबसे काला दौर था। उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि हम न्यायपालिका की एक बहुत ही उच्च संस्था का हिस्सा है, लेकिन इस समय नागरिकों के मूल अधिकारों के दुर्जय गढ़ न्यायपालिका तत्कालीन प्रधानमंत्री की बेशर्म तानाशाही के आगे झुक गई थी। जयपुर के युवक को डिजिटल हाउस अरेस्ट कर 4.55 लाख ठगे। राजस्थान के जयपुर में ठगों ने जयपुर के वैशाली नगर निवासी पीड़ित को करीब 8 दिन तक डिजिटल हाउस अरेस्ट करके रखा। शुक्रवार तक पीड़ित को अपनी निगरानी में रखा। ठगों ने 712 करोड़ रुपए के टेरर फंडिंग में फंसाने की धमकी देकर 4.55 लाख रुपए ठग लिए। ठगों ने खुद को सीबीआई, आरबीआई और ईडी अधिकारी बताकर ठगी की वारदात को अंजाम दिया। जयपुर में एमएनआईटी के छात्रों का प्रदर्शन, देर रात हंगामा। राजस्थान की राजधानी जयपुर के मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में शुक्रवार देर रात छात्रों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। 4th ईयर की छात्रों को हॉस्टल की जगह ट्रिपल सीटर रूम में रखे जाने, मेस में बेकार खाना देने और ग्रीक वर्कर्स की एंट्री छात्रों के लिए बंद करने का आरोप लगाते हुए प्रोटेस्ट किया। बता दें कि देश की टॉप एनआईटी में शुमार एमएनआईटी छठे पायदान पर है। खाने की खराब क्वालिटी और यहाँ की बिगड़ी व्यवस्थाओं को लेकर शुक्रवार को छात्रों ने आंदोलन भी किया। प्रशासन के खिलाफ छात्र एमएनआईटी परिसर में धरने पर बैठे और जहां प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर की बात करना गलत। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर के बारे में बात करना ही गलत है। कांग्रेस पार्टी उसके खिलाफ है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आरक्षण का आधार किसी समुदाय या व्यक्ति की आर्थिक तरक्की नहीं है, बल्कि इस समाज में हजारों सालों से फैली अस्पृश्यता, छुआछूत को मिटाना है। यह समाज से अभी भी खत्म नहीं हुआ है। कई उदाहरण रोज हमारे सामने आते हैं। गाजा में नमाज के दौरान इजराइल ने स्कूल पर दागे रॉकेट, 100 से अधिक की मौत। गाजा शहर के मध्य में एक स्कूल पर इजराइल ने हमला कर दिया है। इस हमले में 100 से अधिक फिलिस्तीनी मारे गए हैं। जानकारी के अनुसार स्कूल पर 3 रॉकेट उस समय गिरे जब लोग सुबह नमाज पढ़ रहे थे। उस इमारत का इस्तेमाल विस्थापित लोगों को आश्रय देने के लिए किया जा रहा था। वहीं इजरायली सेना ने दावा किया है कि जिस स्कूल पर उसने हमला किया है वो हमास मुख्यालय था और उसमें आतंकवादी मौजूद हैं। बांग्लादेश में फिर कोहराम, अब न्यायिक तख्ता पलट। बांग्लादेश में हालात स्थिर होते नजर नहीं आ रहे हैं। पूर्व पीएम शेख हसीना के इस्तीफे के बावजूद प्रदर्शनकारियों का आक्रोश थम नहीं रहा है। सियासी तख्ता पलट के बाद अब न्यायिक पालिका में तख्ता पलट हो गया है। यहाँ प्रदर्शनकारियों ने सुप्रीम कोर्ट को घेर लिया था और 1 घंटे के अंदर चीफ जस्टिस अबूदेल हसन के इस्तीफे की मांग की है। मामला बिगड़ता देख सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने इस्तीफे का ऐलान भी कर दिया। ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले अमन को पीएम मोदी ने किया फोन। पेरिस ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले पहलवान अमन सहरावत को पीएम मोदी ने फोन पर खास अंदाज में बधाई दी है। पीएम मोदी ने कहा कि महज 21 साल की आयु में इतने बड़े मंच पर मेडल जीतना कोई साधारण काम नहीं है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि माता पिता को खोने के बाद संघर्ष करते हुए आगे बढ़ने के लिए वो अमन की मेहनत की सराहना करते हैं।